नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट स्पेशल में सिलेक्शन वाली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें जीएस का अजय मंत्र हम आपको देने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप वीडियो को अंत तक सुनने के बाद दोस्तों में शेयर भी करें। जो यूपी ट्रिपल एससी की 24 अगस्त को परीक्षा प्रस्तावित है, उसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। और आज हम जीएस का अजय मंत्र लेके आए हैं और पूरा वीडियो यूपी पैट स्पेशल संपूर्ण जीएस सिलेबस का सार लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके कम से कम 20 क्वेश्चंस इस वीडियो से आने की प्रायिकता है, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि कुछ सार हमने लिया है क्वेश्चंस का जो कि परीक्षा में आने योग्य है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन जो हाईलाइट है उसी पे फोकस करते हैं और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो बिजौली गांव जो है वहां से गंगा एक्सप्रेसवे की चर्चा है। तो बिजौली गांव मेरठ से शुरू होकर जुड़ापुर प्रयागराज में खत्म होगा गंगा एक्सप्रेसवे, और इसके कुछ जिले जो हैं 12 हैं, जिसमें कुल जिले जो 12 हैं उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज प्रमुख हैं। इसकी जो हाईवे की स्पीड रहेगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई 594 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पौधारोपण की। इसका स्लोगन है एक व्यक्ति एक पौधा। समय इसका रहा है 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच पौधारोपण कार्य किया गया, जिसमें 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र 127 किलोमीटर बड़ा है। उत्तर प्रदेश का वनावरण 3.05% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 2.89 से ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज, यूपी में 9 नए मेडिकल कॉलेज होंगे। इसमें देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर प्रमुख हैं। इस प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन प्लांट की। एयर लिक्वे मथुरा में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा करते हैं। रक्षा उत्पादों से जुड़े कुल अलीगढ़ सहित 9 जिलों में प्रस्तावित है, जो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ है। फॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020 की रिपोर्ट इंपोर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की इंडेक्स जारी की है। यूपी में बुनियादी शिक्षा सुविधाओं में 24% का सुधार हुआ है, जबकि 10% की गिरावट के साथ सीखने के परिणाम और गुणवत्ता का क्षेत्र खराब रहा। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार तथा केरल को उच्चतम ग्रेड A++ प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट का मैंने निचोड़ इसमें दिया है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 18 वर्ष के जिन बच्चों की माता पिता अथवा दोनों की कोरोना काल में मौत हो गई है, उन्हें 4,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे तथा संरक्षकों की आय सीमा 4 लाख है। 11 से 18 वर्ष के बेसहारा बच्चों को अटल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के जरिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया है। कक्षा 9 तथा इससे आगे की पढ़ाई अथवा व्यवसाय कोर्स कराने वाले बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप दिए जाएंगे। विवाह योग्य होने पर अनाथ बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरयू नहर योजना, यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरा होना प्रस्तावित है। इसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाघ, गंगा और रायन नदी जुड़ेंगी। 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इस परियोजना में 9 जिले हैं: सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज को फायदा मिलेगा तथा बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। नई जनसंख्या नीति 2030 तक जन्म दर को प्रति 1000 आबादी पर 1.9 लक्ष्य रखा गया है। 2026 का लक्ष्य 2:1 है। यूपी की प्रजनन दर 2.7 तथा वांछित दर 2.1 है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर 2.2 तथा वांछित दर 1:8 है।
उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 899 है। इसका लक्ष्य 2026 तक बढ़ाकर 905 तथा 2030 तक बढ़ाकर 919 करना है। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो समस्त विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2051 तक विजन डॉक्यूमेंट 2047 के नाम से जाना जाएगा। स्टार्टअप नीति 2020, इसके तहत उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाना है। उत्कृष्टता के क्षेत्र में 50 स्टार्टअप को सहयोग दिया जाएगा। प्रदेश में ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व वाले 14 शहर उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, आगरा, मथुरा, नोएडा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वर्डिंग के जरिए इन शहरों से संबंधित एक जिला एक उत्पाद का प्रचार भी किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद जो लखनऊ है वो चिकनकारी एवं जरी के लिए जाना जाता है। यदि आप इस तरीके की सारी वीडियोस को पीडीएफ में चाहते हैं तो आप रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे जीएस के पेपर मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। कानपुर चमड़े उत्पादन के लिए जाना जाता है, गोरखपुर मिट्टी के बर्तन के लिए, वाराणसी रेशम उत्पादन के लिए, प्रयागराज मूंज उत्पादन के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, झांसी कोमल खिलौनों के लिए, आगरा चमड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है, मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण, नोएडा रेडीमेड गारमेंट्स, बरेली जरी जरदोजी, मेरठ खेल का सामान, सहारनपुर काष्ठ शिल्प और मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं बागवानी क्लस्टर की। तो 53 बागवानी क्लस्टर देश में चिन्हित हैं, जिसमें पहले चरण में 12 तथा अगले 5 वर्षों में सभी क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। देश की हिस्सेदारी वर्तमान में 12% से 20% रखने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व के बागवानी फसलों में भारत का दूसरा स्थान है। पहले चरण के क्लस्टर में सेब के लिए सोफिया जम्मू कश्मीर, किन्नौर हिमाचल प्रदेश, आम के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश, कच्छ गुजरात और महबूब नगर तेलंगाना को चुना गया है। केला के लिए अनंतपुर आंध्र प्रदेश और थेनी तमिलनाडु, अंगूर के लिए नासिक महाराष्ट्र, अनानास के लिए सिपाही जाला त्रिपुरा, अनार के लिए सोलापुर महाराष्ट्र, हल्दी के लिए वेस्ट जयंतिया हिल्स मेघालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कथक की आचार्य सह हैं डॉक्टर विधि नागर। कथक नृत्य में डीलिट उपाधि अर्जित करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले बिरजू महाराज को 2 बार डीलिट की उपाधि अर्जित की थी उन्होंने। संजय यादव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की परवरिश के लिए शुरू की गई है। संरक्षकों की आय 3 लाख कर दी गई है तथा उन्हें अब 4000 प्रतिमाह वित्तीय सेवा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी हैं। उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर प्रभुनाथ चौहान। इनका कार्यकाल 1 साल तथा 65 वर्ष की आयु तक का होता है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सस्ते दर में अच्छे मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से शुरू की गई एक योजना है। कानपुर एक कपड़ा उद्योग में पूर्व का मैनचेस्टर मेगा लेदर पार्क रमईपुर में स्थापित किया जा रहा है। मुनीश्वर नाथ गंडारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट से नियुक्त अशफाक सैनी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति BK नारायण को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नियुक्त पत्र जारी किया। कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। अयोध्या रोनाही स्थित धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित धन्नीपुर मस्जिद परियोजना का नाम 1857 की जंग आज़ादी के नायक मौलवी अहमद शाह अब्दाली के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश साक्षी सुरक्षा योजना 2018 चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे लागू करने का आदेश किया गया है। इसके तहत शिकायतकर्ता व आपराधिक केस के गवाहों की सुरक्षा की मांग पर राज्य सरकार अथवा पुलिस अधीक्षक से करने का अधिकार है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 6 भारतीय संभावित स्थल शामिल, जिसमें वाराणसी का गंगा घाट,
उत्तर प्रदेश नर्मदा घाटी का भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश मराठा सैन्य वास्तुकला, महाराष्ट्र हायर वेनिकल का महापाषाण स्थल, कर्नाटक कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु हैं। संभावित स्थलों में अब भारत के कुल 48 हो गए हैं, जबकि यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत के 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक तथा 1 मिश्रित स्थल शामिल है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। पंचायती राज दिवस के मौके पर मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना है। पहला पुरस्कार मिला, जिसमें राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो कब मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है एक न्यायपूर्ण और स्वास्थ्य विश्व का निर्माण। प्रतिस्पर्धा, अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमने सारे जो प्रश्न चुने हैं वो कहीं ना कहीं से इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आपको इन्हें अच्छे से देखना है और आपकी परीक्षा में ये लगभग क्वेश्चन आएंगे। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और कुल देश शामिल हुए थे इसमें 84। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क और भारत का इसमें 43वां स्थान रहा है। दूसरा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का 88वां स्थान है। कुल देशों की संख्या 141 थी, इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। ब्रिक्स, कुल 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। तो चर्चा में क्यों रहा ये कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। न्यूनतम वेतन चर्चा में सभी सेक्टरों के लिए देश भर में एक न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए बात की गई। विशेषज्ञों का समूह गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अजीत मिश्रा ने की। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अध्यक्ष इसके डेविड मॉलपॉस हैं। स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक 50 करोड़ डॉलर की मदद भारत में लघु, सूक्ष्म एवं माध्यम उद्योग के नुकसान को बांधने के लिए करेगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर का अनुमान घटा दिया है। पहले विकास दर अनुमान था 10.1% अप्रैल में, जो कि 8.3% रहेगी जून में, जबकि 2022-23 के लिए 7.5% का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो गेहूं चावल देने की योजना नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखकर गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी। मध्याह्न भोजन योजना जो इनकी शुरुआत 1995 में हुई थी, इस योजना को जीएसटी से छूट प्राप्त हुई है। हॉल मार्किंग, सोने की चांदी के जेवर व कलाकृतियों की गुणवत्ता के लिए हॉल मार्किंग होती है, जिसमें 14, 18, 22 कैरेट की ज्वेलरी रखी गई है, जबकि 20, 23 व 24 कैरेट के सोनों के अन्य स्वरूपों की हॉल मार्किंग की इजाजत होती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 शीर्ष स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका लगातार 10वीं बार शीर्ष पर रहा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा। भारत में 177 आईआईटी बॉम्बे लगातार चौथे साल भारत का शीर्ष स्थान रहा। 185 आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु। शोध क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दुनिया में पहला स्थान मिला, जबकि 41वें स्थान पर आईआईटी गुवाहाटी है। हारून रिपोर्ट और एडलेगविल फाउंडेशन द्वारा तैयार विश्व में शीर्ष 50 दुनिया की सूची में जमशेदजी को 100 वर्षों में सबसे ज्यादा दानदाता चुना गया तथा दूसरे नंबर पर बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स रहे। वॉरेन बफे स्मार्ट सिटी लीडरशिप 2020 शुरुआत 2018 मुख्य आधार गवर्नेंस, कल्चर, शहरी वातावरण, अर्थव्यवस्था, रोजगार, पेयजल आपूर्ति, शहरी परिवहन और इस बार कोविड प्रबंधन को भी जोड़ा गया। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्यों की 5 कैटेगरी की घोषणा की है, जिसमें स्वच्छता श्रेणी में पुरस्कार तिरुपति व इंदौर को संयुक्त रूप से मिला। स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर व सूरत को मिला। स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए दिया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु स्मार्ट सिटी मिशन के द्वितीय राउंड के शहर रहे आगरा और वाराणसी। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड रांची झारखंड ने जीता। संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, सूखा व भूमि रक्षण विषय पर आयोजित संवाद में प्रमुख बिंदु पीएम मोदी ने
कहा भारत सरकार 2030 वर्ष तक 2.6 करोड़ एकड़ बंजर जमीन का पुनरुद्धार करने की योजना पर काम कर रही है। इस काम से भारत पर्यावरण में 3 अरब टन कार्बन उत्सर्जन की रोकने में मदद करेगा। भारत ने पिछले 10 वर्षों में 30 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर वन क्षेत्र लगाए हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG लैंगिक समानता 2020-21 जारी करता है नीति आयोग। शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पिछले 7वें स्थान पर था। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार। शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य केरल रहा। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक चाय निर्यात वाले देश, जिसमें ईरान पहले स्थान पर, रूस द्वितीय और अमेरिका तीसरे स्थान पर भारत से प्रमुख देशों को निर्यात की गई चाय है। दुशानबे की राजधानी तजाकिस्तान है। चर्चा में क्यों रहा कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में भारत के अजीत डोभाल ने भाग लिया था। संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, चीन व भारत शामिल है। संघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन दुशानबे में किया गया। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया। ब्रांड फाइनेंस की टोटल 50 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे दमदार ब्रांड होटल ताज होटल, प्रीमियर इन होटल, मेलिया होटल इंटरनेशनल, आसियान देश विदेश मंत्रियों का सम्मेलन चोंगकिंग शहर चीन में आयोजित हुआ। G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कार्नवाल वर्चुअल में हुई। वित्त मंत्रियों की बैठक लंदन में हुई। निष्कर्ष क्या निकला? 15% ग्लोबल टैक्स लगाने की सहमति बनी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 84 अरब डॉलर तथा अडानी समूह संस्थापक गौतम अडानी 78 अरब डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर कारोबारी, जबकि दुनिया के अमीर की सूची में मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर, गौतम अडानी 14वें स्थान पर तथा वेन जोसेफ प्रथम स्थान पर हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक विकास परिषद भारत की 2020-24 के लिए चुना गया 2 साल का होगा भारत का कार्यकाल। अनुपालन रिपोर्ट NIT नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाले बड़े डिजिटल मंच को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तावित करनी होगी। पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। चर्चा में है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ की इनामी राशि घोषित की गई। डिजिटल इंडिया के प्रेसिडेंट एवं CEO अभिषेक सिंह इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल बनाए गए। मुख्य आर्थिक सलाहकार चर्चा में KV सुब्रमण्यम। नवगठित मंत्रालय कारपोरेट मंत्रालय की तर्ज पर सहकारिता मंत्रालय बना। इसके अध्यक्ष अमित शाह हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। विदेश मंत्रियों की बैठक मोटेरा इटली में हुई। वित्त मंत्री का आयोजन वेनिस इटली में किया गया। सहमति बनी ग्लोबल टैक्स। इसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उन देशों में कर देना होगा जहां वे परिचालन कर रही हैं। यह कर न्यूनतम 15% होगा। G20 राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री बैठक 30-31 अक्टूबर को रोम में होगी, जिसमें अंतिम निर्णय होगा। सारथी मोबाइल ऐप सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसलों की बुआई से लेकर उपज की बिक्री तक की जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा साथ में बागवानी उपज की खरीद बिक्री की भी जा सकेगी। मौसम की जानकारी के साथ हर संभव सलाह किसानों को दी जाएगी। देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उपज को पहुंचाने में भारतीय रेलवे की मदद ली जा सकती है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने स्थिति ये कहाँ है ये तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। कोरोना से मुकाबले के लिए दी गई राशि 157 अरब डॉलर है। कोविड से प्रभावित देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी गई है, जिसमें 12.25 करोड़ डॉलर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ओर से दिया जाएगा। ये विश्व बैंक की एक एजेंसी है। भारत वित्त मंत्री अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी, जिसमें 23,675 करोड़, जिसमें 17,000 करोड़ स्वास्थ्य मंत्रालय के शामिल हैं। कोरोना से निपटने के लिए अतिरिक्त खर्च 16,763 करोड़ रुपए है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। भारत के लिए 2020-21 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 11% है, घटाकर अब 10% कर दिया गया है। भारत के लिए 2022-23 की आर्थिक जो वृद्धि दर है वो 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दी गई है। प्रमुख संस्थान द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान RBI ने पहले 10.5 का लगाया था, अब कटौती के बाद 9.5% है। SBI ने 10.4 का लगाया था, अब 7.9% है। विश्व बैंक ने 10.1 का लगाया था, जो अब 8.3% का है।
काफ़ी कंपनियां अपने अपने अलग तरीके से जारी करती हैं, जिसमें से फिंच ने 12.8% का लगाया था, जो बाद में घटाने के बाद 10% कर दिया है। मूडी 13.9%, जो 9.6% कर दिया गया है। S&P 11%, जो 9.5% कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय शामिल, जो 6वां विभाग होगा। ये पहले भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। अन्य प्रमुख 5 विभाग हैं, जिसमें आर्थिक कार्य हैं, व्यय है, सेवाएं हैं, राजस्व है और विनिवेश है। भारत कोविड-19 आपात प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 में मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की 23,123 करोड़ रुपए की नई योजना प्रारंभ की है। कोविन वैश्विक सम्मेलन संबोधन पीएम मोदी ने किया। समापन एक पृथ्वी एक साथ पीएम ने किया। दुनिया द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की पेशकश की। भूटान भारत का भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बना। नरेंद्र मोदी मुख्य भाषण देंगे। यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजकों में एक है। यह 5वां संस्करण है। अन्य प्रमुख वक्ताओं में शामिल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांगे, एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ हैं। हेल्थ एटीएम विशेषता 59 तरह की जांच मुफ्त होगी। 16 पैरामीटर की तत्काल जांच हो सकेगी। LIC अध्यक्ष पद खत्म, अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक MD का पद होगा। यह बदलाव चालू वित्त वर्ष में IPO की वजह से हो रहे हैं। भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। भारत ने ब्रिटेन की कंपनियों की बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद की स्थापना अक्टूबर 2020 में हुई थी। ई कचरा उत्पादक प्रमुख देश चीन, अमेरिका, भारत और जापान हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नई दिल्ली में है। BK पाल नीति आयोग के सदस्य हैं तथा कोरोना टीके पर बने टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं, जिसके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। सांख्यिकी दिवस 2021 मनाया गया, जो 29 जून को मनाया गया। इसका विषय था सतत विकास लक्ष्य। SDG 2 भुखमरी को समाप्ति, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को 5-5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। योजना नवंबर तक विस्तारित है। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2021 भारतीय मूल की डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट की मिलने की घोषणा की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख दरें नहीं मतलब दरें हैं। जो रेपो रेट है वो 4% है। रिवर्स रेपो है 3.35% है। बैंक दर 4.25% है। सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF 4.25% है। नगद आरक्षण अनुपात CRR 4%। सर्वाधिक तरलता अनुपात SIR 18% है। वर्ष 2021-22 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान की दोनों किस्में सामान्य और ग्रेड में न्यूनतम मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। धान की सामान्य 2021 में 1868 रुपये थी, जिसमें 72 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, अब 940 रुपये हो गया है। धान ग्रेड A 2020-22 में 1888 रुपये था, जिसमें 72 रुपये की वृद्धि करने के बाद 2021-22 में 1960 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सर्वाधिक वृद्धि तिल में हुई है 492 रुपये प्रति क्विंटल, जो 2020-21 में 6855 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021-22 में 7307 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने विकास रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य परिदृश्य भारत के विकास दर का अनुमान 9.5% लगाया है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% रखने का लक्ष्य रखा है। सरकारी तेल कंपनियों को निजीकरण के लिए चुना गया है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। यूरोपीय संघ मुख्य देश है। 27 चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 20 सालों में 2040 तक पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री बंद कर दी गई, इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कारें ले गईं। लद्दाख चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 750 करोड़ की लागत में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा और इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कारपोरेशन का गठन होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अध्यक्ष
वोल्कर जोबिकर हैं भारत के तिरुपति अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों में निर्वाचित है, जिसमें अपराध निरोधक एवं अपराधी आयोग में 1 जनवरी 2022 से 3 साल के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था के कार्यकारी बोर्ड में 3 साल के लिए चुना गया है। विश्व खाद्य कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल गुजरात मध्य प्रदेश, श्री राजेंद्र सिंह विश्वनाथ आलेकर गोवा हिमाचल प्रदेश। तो कुछ राज्यपालों की सूची देख लेते हैं। जैसे श्री PS श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के नियुक्त हुए हैं, ये मिजोरम के थे। सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के नियुक्त हुए हैं, पहले ये हरियाणा के थे। श्री बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के नियुक्त हुए हैं, पहले ये हिमाचल प्रदेश से थे। श्री रमेश बैस झारखंड में नियुक्त किए गए हैं, पहले ये त्रिपुरा से थे। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। राज्यपाल की कार्यवधि उनके पद प्रयास ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होगी। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, अर्थात वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार 12 मंत्रियों को बाहर कर दिया गया तथा प्रदेश में नए 7 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री केंद्रीय जिसमें से 11 महिला मंत्री हैं, उसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंत्री जो बने हैं उनमें कौशल किशोर राज्य मंत्री आवास एवं शहरी श्री अजय कुमार ये खीरी से हैं, गृह मंत्रालय दिया गया है ना। श्री VL वर्मा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। डॉक्टर SP सिंह वकील आगरा के हैं, ये राज्य मंत्री बनाए गए हैं लघु सिंचाई विभाग के। श्रीमती अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से हैं, ये राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। श्री पंकज चौधरी महाराजगंज से हैं, जिन्हें राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री हैं जिनमें माननीय डॉक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश से हैं, ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव उड़ीसा कैबिनेट मंत्री ये रेल मंत्री बने हैं। संचार व इलेक्ट्रिक और सूचना मंत्री श्री पशुपत कुमार पारस ये बिहार से हैं, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। श्री भूपेंद्र यादव राजस्थान से हैं, कैबिनेट मंत्री हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय। जम्मू कश्मीर ये चर्चा में क्यों रहा? परिसीमन आयोग विधानसभा सीट 2107 बढ़कर हो जाएगी 114। गुलाम कश्मीर की 14 सीटें। परिसीमन आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंदा, जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन का मुख्य मापदंड जनसंख्या होती है, लेकिन इसमें अब क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिति एवं संचार सुविधा भी शामिल की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन होगा। अभी 1981 की जनगणना के आधार पर 1995 में परिसीमन किया गया था, 1981 के आधार पर 95 में किया गया था और 2011 के अनुसार अभी किया गया है। अनुच्छेद 21 चर्चा में क्यों है? कि जीने के मौलिक अधिकार में भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें शामिल हो सकती हैं। एक राशन एक कार्ड चर्चा में क्यों है? 102 संशोधन के बाद नौकरी एवं दाखिले के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की घोषणा करने की शक्ति राज्य के पास नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हैं। गंगा में प्रदूषण पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति के सदस्य बने अनंत सिंह सेवानिवृत्ति हैं, स्थान लिया है। अनूप चंद पांडे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, सदस्य राजीव कुमार। अनूप चंद पांडे चुनाव आयुक्त 6 साल तथा 65 वर्ष के होने तक धारण कर सकते हैं। वर्ष 2021 में प्रमुख 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें 21 या 22 में हम कह सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा शामिल हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जिसका गठन भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्थापन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। कार्यकाल 4 वर्ष तथा 65 वर्ष जो भी हो। चर्चा में सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। पांडिचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई गोपराजन हैं। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी विधायक संख्या 33 है, 3 मनोनीत किए जाते हैं। चर्चा में क्यों रहा ये चंद्रिका प्रियंका 4 दशक बाद कोई महिला मंत्री बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की, जिसमें अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा HL दत्तू का स्थान लिया, जो पहले 6 माह से खाली है। सदस्य महेश मित्तल व राजीव जैन है। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल की बैठक प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी। प्रमुख सदस्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। गंगा में प्रदूषण पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति के अध्यक्ष बने अनंत सिंह सेवानिवृत्त हैं। वेणुगोपाल केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दिया गया है। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की नवगठित डिजिटल इंडिया कंटेंट नियामक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। चर्चा में क्यों हैं? दहेज के खिलाफ अनशन में हिस्सा लिया था इन्होंने। असम और मिजोरम राज्य आपस में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। असम राज्य पाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा हैं। राज्य का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी दिसपुर में है। मिजोरम के राज्यपाल PS पिनर पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री जोराम थंगा हैं। राज्य का गठन 20 जनवरी 1987 को हुआ था। राजधानी आइजोल है। मिजोरम का अर्थ है मिजो भूमि, जिसमें मिजो का अर्थ होता है पहाड़ी वासी। अंतर्देशीय पोत विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। अब केंद्र स्तर पर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होंगे, जिसमें देश भर में मान्यता होगी। बासवराज सोमपा बोप्पोई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जस्टिस एन रमण देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। ये ऐसे बोबड़े का स्थान लेंगे। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। नियुक्ति सदन के नेता पीयूष गोयल, उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। प्रथम सभापति श्री एन गोपालास्वामी अयंगर 1952 थे। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रथम कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा। सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कुल सदस्य संख्या निर्धारित अनुसूचित संख्या 80 के अधिकतम 250 है। वर्तमान 233 सदस्य हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल संख्या 245 है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्त 1/3 1-2 साल में रिपोर्ट होते रहते। देखिए, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष होता है और लोकसभा होते हैं उनका 5 वर्ष का होता है। अब विश्व निवेश रिपोर्ट की हम चर्चा करते हैं। तो ये जारी किया कोर्ट ने किया है। भारत का स्थान इसमें 5वां रहा है। शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले प्रमुख देश USA, चीन, हांगकांग, चीन। ठीक है, हांगकांग चीन का हिस्सा है। सिंगापुर, भारत $84 बिलियन 2020 तक, $51 बिलियन के साथ 2019 में 8वें स्थान पर था। टेक्नोलॉजी संस्थापक शिव नडार इस्तीफा दिया, इन्होंने श्री विजय का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें चर्चा में। अमेजन चर्चा में क्यों रहा? CEO एंडी जेसी रिटायर्ड जेफ बोजेफ संस्थापक। एंडी जेसी अमेजन वेब सीरीज के संस्थापक हैं। 5 जुलाई 2021 में अमेजन के CEO बने। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस नवनियुक्त बने हैं। मुद्दा ईरानी रियाल, जिसे बदलकर तोमान कर दिया गया है। भारत पहला देश है जिसने विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान में नए राष्ट्रपति से मिलने भेजा। चर्चा में भारत अफगानिस्तान को ईरान के चाबघर पोर्ट से जोड़ने की परियोजना पर काम करना है। हैती चर्चा में क्यों है? क्योंकि अब राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति जोवेनेल गोसे, प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ, सरला विद्या नगाला अमेरिका की हैं। ये कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए नामित हुई हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिवक्ता सिरसा। चर्चा में भारतीय वंशी सिरसा अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाली पहली कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी महिला होंगी। कल्पना चावला के बाद दूसरी भारत में जन्मी महिला, साथ में दूसरी महिला वेस मौशिक हैं। वह 6 सदस्यीय अंतरिक्ष दल का हिस्सा हैं। एरिक गांसेटी भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। पहले लॉस एंजिल्स के मेयर थे। स्थान लिया इन्होंने केनेथ जस्टर, जिन्होंने 20 जनवरी को इस्तीफा दिया था। वियतनाम के राष्ट्रपति फोम सिंह
चिन्ह है। इनकी राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी वॉन्ग है। 2022 में भारत और वियतनाम के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष हो जाएंगे। भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई, राजधानी काबुल। मुद्रा अफगानी। चर्चा में 20 वर्ष बाद अमेरिका सेना का पलायन हो गया। भारत की परियोजना है ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के दिलारम तक की सड़क परियोजना। सहतूत डैम परियोजना काबुल की पेयजल उपलब्ध कराना है। नेपाल चर्चा में है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने कैद की सजा सुनाई गई। चीन 1 जुलाई 1921 को माओ त्से तुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना PCC स्थापना की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के 100 साल होने पर संबोधन किया। पार्टी के 100 साल संबोधन पर श्रीलंका राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। चर्चा में क्यों है कि श्रीलंका सरकार ने किसानों को 100% जैविक खेती करने को कहा है। रासायनिक उर्वरक आयात पर रोक लगा दी है। भारत और श्रीलंका को जैविक खेती में मदद करने की पेशकश की है। तुर्की महिलाओं के संरक्षण के लिए हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि से औपचारिक तौर से अलग हो गया, जिसे इस्तांबुल संधि कहा जाता है, क्योंकि उसके राजधानी में संधि हुई थी। कारण क्या है? तुर्की ने कहा कि वह संधि समलैंगिकों को सामान्य बताती है जो उनके सामाजिक कृत्यों के खिलाफ है। राष्ट्रपति रजब तैयब इन्होंने नेतन्याहू का स्थान लिया है। नेतन्याहू जो 12 साल से प्रधानमंत्री थे। संसद का नाम सीनेट है। नाफ्ताली दक्षिणी पंथी नेता हैं जो 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दूसरे सबसे बड़े दल के नेता लिपिट बनेंगे प्रधानमंत्री। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने तथा माइक्रोसॉफ्ट कार्य का चेयरमैन बने। बिल गेट्स के बाद पहले शख्स बने इन पदों के संभालने वाले। महमूद जमाल कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत और भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया। कनाडा के KPS जस्टिस टूडो। अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार ने निधन पर 1 दिन का शोक घोषित किया। एप्पल डेली हांगकांग का लोकतांत्रिक समर्पित अखबार को बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय खबरें चर्चा में बूंदी राजस्थान का जो अभ्यारण्य है उसमें रामगढ़ अभ्यारण्य में विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी सूदन। संस्कृति मंत्रालय, जहाजरानी एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल में देश के समुद्री इतिहास पर संग्रहालय बनेगा। दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता थे और इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 पाकिस्तान पेशावर में हुआ था। 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार तथा 2 बार पद्म पुरस्कार 1991, 2015 पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1998 में निशान-ए-इम्तियाज जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है वो भी इन्हें दिया गया। असली नाम इनका यूनुस खान था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1994 सम्मानित हैं। किशोर कुमार सम्मान 2014 में दिया गया। TS मूर्ति संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी प्रतिनिधि हैं। वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीति की 7वीं समीक्षा पर प्रस्ताव पारित किए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा में भाग लिया। उत्तराखंड चर्चा में है क्योंकि 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। वीरभद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके विज्ञान एवं पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे फोकस करते हैं जो करंट के क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत प्रश्न आपके इस वीडियो से आने वाले हैं। रैनसमवेयर ने हमला कर विश्व के 17 लोगों में हजारों लोगों, फर्म, संस्थाओं को शिकार बनाया। एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता है और उसे फाइलों को अनलॉक करने के बदले फिरौती की मांग करता है। गूगल अमेरिका का इंटरनेट सर्च इंजन है। अमेरिका के 36 राज्यों ने किया मुकदमा। मोबाइल ऐप स्टोर का दुरुपयोग करते हुए अपनी बाजार की शक्ति को बढ़ाया इसने। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल एडवांस जल थल बायो कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। लंबाई 8.4 मीटर है। वजन 3000 किलो है। लक्ष्य को किसी भी दिशा में घूमकर भेज सकती है। कच्छ गुजरात NTPC देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएगी। NTPC ने अगले 10 वर्षों में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को 60,000 मेगावाट बिजली
उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 4750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क गुजरात में स्थापित करेगी। कारमेट फ्रांसीसी कंपनी चर्चा में है क्योंकि कृत्रिम हृदय बनाया है। पहला कृत्रिम हृदय को बनाया, यह पहली व्यावसायिक बिक्री फ्रांस में हुई। मेसाबॉस स्पाईवेयर विकसित किया गया। SSO इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी ने, इसका नाम स्मार्ट स्पाईवेयर है। जासूसी का आरोप है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे किसी भी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए। हैकर फोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेंजर, लोकेशन, ईमेल को देखने के बाद ही स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। यह गलत फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए तो खुद का नष्ट भी कर सकता है। प्रोजेक्ट शीवर्थ कारोबार कर्नाटक में हुआ। इसमें नौसैनिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। सोलर कॉरपोरेट मोटर्स व टाटा पावर ने पुणे में सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेशन शुरू करने की घोषणा की है। भारत 2030 तक और ऊर्जा का हब बनेगा। मोदी ने 2030 तक देश में 450 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। अग्निपाइप चर्चा में है क्योंकि उड़ीसा के बालासोर में चांदीपुर तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण हुआ। इसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 की तकनीकी का मिश्रण है। मारक क्षमता इसकी 2000 किलोमीटर है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। मोदी ने इसमें मौके पर पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लगभग 2025 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा, जबकि 2020 तक यह विकल्प था। 21 जून विश्व योगा दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी योग फॉर वेल्थ बीइंग, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योग। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया, जिसकी थीम थी कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया। थीम थी बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में। एवियन फ्लू विषाणु H5N1 मिलता है ये बटेर मुर्गी सहित कई पक्षियों में। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 कुल देश 180, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 168वां, अंतिम देश 180 लाइबेरिया, 179वां म्यांमार। विश्व शांति सूचकांक 2021 कुल देश 163, आइलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। भारत का स्थान 135वां, अंतिम देश 163 अफगानिस्तान और 162 यमन। भारत स्वीडन जलवायु पहल में अमेरिका की शक्ति होने के निर्णयों का मोदी ने किया स्वागत। भारत के टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ कार्यकारी समिति ने मान्यता दी थी। यूपी का दुधवा भी शामिल है। बाघ के तेंदुओं के लिए रेस्क्यू सेंटर प्रमुख जिले चित्रकूट, पीलीभीत, मेरठ, महाराजगंज में एक सेंटर बनेगा। विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा रूपांतर सूचकांक 2021 में भारत का 115वां, देश में 27वां स्थान रहा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का 156 देशों में 140वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों के सूचकांक में भारत को पिछले वर्ष की तरह ही 142वीं रैंक मिली है, जबकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर फिनलैंड तथा तृतीय पर स्वीडन रहा। अंतिम 180वां देश इरिट्रिया और 179वां उत्तर कोरिया रहा। पृथ्वी दिवस 2021 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी अपनी धरती को पहले जैसा करें। सुंदरलाल बहुगुणा चर्चा में क्यों रहे? चिपको आंदोलन शुरू किया था इन्होंने उत्तराखंड में, जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए था। ये भी इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड। बाफ्टा पुरस्कार 2021 सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो नोमैडलैंड। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी कमिट टू क्विट। अब हम खेल जगत की चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इस टॉपिक को अच्छे से सुनते चलिए। फ्रेंच ओपन 2021 ये विजेता रहे नोवाक जोकोविच, नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। उप विजेता स्टेफानोस सितसिताम। फ्रेंच ओपन महिला 2021 विजेता बारबोरा क्रेजिस्कोवा और विजेता युगल बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना शिनिकोवा। आईसीसी मई 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गुजरात मुशफ़िर रहीम, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान। आईसीसी ने मई 2021 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने, उसमें से पुरुष में मुशफ़िर रहीम जो बांग्लादेश के पूर्व कप्तान हैं, महिला में कैथरीन वाइस स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 महिला T20 प्रतियोगिता आयोजन होगी एडवेस्टन स्टेडियम में। महिला T20 प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार खेली जाएगी। स्टीव बा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव बा को 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट कप्तान के रूप में चुना गया है।
मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम के कप्तान नियुक्त। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा टोक्यो ओलंपिक मुख्य आयोजन मोबाइल गेमिंग मंच MPL स्पोर्ट फाउंडेशन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 मुख्य प्रायोजक मोबाइल गेमिंग मंच MPL स्पोर्टिंग फाउंडेशन। लॉरेल हवर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पुरुष से बनी महिला पहली ट्रांसजेंडर न्यूजीलैंड एथलीट। सबसे उम्रदराज वेटलिफ्टर होंगी। स्टैन प्री फार्मूला 1 विजेता मैक्स वर्स्टानियन, उप विजेता लुइस हैमिल्टन। जून माह में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में 22 साल बाद जीती टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट टीम में मैचों में नंबर 1 पर पहुंच गई। इससे पहले भारतीय टीम 1 नंबर पर थी। फुटबॉल टूर्नामेंट नई टीम श्रीनिधि डेक्कन FC हीरो आई लीग होगी। मिल्खा सिंह चर्चा में क्यों है कि 4 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। 1959 में पद्मश्री सम्मानित एथलीट जी मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग इन पर फिल्म बनी थी। दीपिका कुमारी विश्व तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन के बाद विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी। डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन आई लीग की टीम लीगल कश्मीर FC के कोच हैं। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के अलावा ब्रिटेन भारत के रिश्तों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। ओलंपिक खेल के अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। जापान में 1 साल स्थगन के बाद 23 जुलाई से शुरू होंगे। भारत के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 22 अगस्त तक टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की। बिना दर्शक के होंगे खेल। जापान की मुद्रा येन है। भारत ने जापान में 1 स्वर्ण पदक जीता है। कुल 7 मेडल जीते हैं। जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप होन्शु दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप टोक्यो है। होंगावेई द्वीप, क्वेशु द्वीप और शिकोकू द्वीप। यूरो कप विजेता इटली 53 साल बाद जीता। उप विजेता इंग्लैंड रहा। विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया व फ्रेंच ओपन की जीता। उप विजेता मैटियो वेरेनिटी इटली के। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में मेजबानी भारत करेगा और भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी राफेल नडाल स्पेन। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका जापान। टोक्यो ओलंपिक में 32वें ओलंपिक का शुभारंभ होगा। भारतीय ध्वजवाहक पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और MC मैरकॉम होंगे। अन्य खबरें चर्चा में हैं। चक्रवाती तूफान चर्चा में है, जिसमें पश्चिमी घाट ताउते और पूर्वी घाट पर यास तूफान आया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद चुने गए, जो 16 सितंबर 2021 से प्रारंभ होगा। चीन ने दंपतियों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश विमेन पावर हेल्पलाइन 1090, अगर कोई महिला कोई समस्या है तो 1090 पर कॉल कर सकती है। वाराणसी चर्चा में है क्योंकि गांधीनगर गुजरात और वाराणसी के बीच सुपरफास्ट गांधीनगर कैपिटल वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन का मोदी ने शुभारंभ किया है। पटनगर गुजरात चर्चा में है क्योंकि विकसित रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसी स्टेशन पर मोदी बचपन में टी स्टॉल चलाते थे, माता पिता की मदद करते थे। चर्चा में है धारा 124 राजद्रोह कानून बनाया जाएगा। धौलावीरा खोजकर्ता R.K. बिष्ट थे। यूनेस्को ने धौलावीरा के अवशेषों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। द रामायण ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी दिवंगत बलजीत सिंह द्वारा लिखी किताब की राज्यसभा सांसद KTS तुलसी ने मोदी को भेंट की। 1983 वर्ल्ड कप ओपस पुस्तक की शीर्षक वाली 20 रिमिक्स इन 2020 बुकलेट की राजनाथ सिंह ने लॉन्च की। महाराजा अग्रसेन के नाम पर हरियाणा के हिसार में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। मोबाइल पर समय बिताने वाला प्रमुख देश ब्राजील पहले नंबर पर है, इंडोनेशिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। रागप्पा मंदिर स्थित तेलंगाना के वारंगल में है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। अन्य नाम रुद्रेश्वर मंदिर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 51वां पुरस्कार रजनीकांत 2019, 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन 2018। अब तक कुल 52 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। जेनेट लेवी अमेरिकी विचारक और लेखक चर्चा में किताब अनरियस्ट स्टेट वॉरफेयर चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉन्ग। ओलंपिक की स्थिति देख लेते हैं हम। ओलंपिक में अमेरिका 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य पदक अर्थात 113 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। चीन 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य के साथ 88वें पदक के साथ दूसरे स्थान पर। जापान 27 स्वर्ण, 14
रजत और 17 कांस्य के साथ 58वें स्थान पर। और 48वें रैंक पे भारत रहा, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक, कुल 7 मेडल भारत को मिले। स्वर्ण पदक विजेता भारत की नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो, इन्होंने दूरी 87.58 मीटर तय की, इन्होंने जो भाला फेंका। रजत मीरा वाई चानू भारोत्तोलन में भारत का पहला इन्होंने पदक जो रजत था वो दिलाया था। रवि कुमार दहिया कुश्ती फ्री स्टाइल जीता, इन्होंने कांस्य पदक। बजरंग पूनिया कुश्ती, लवलीना मुक्केबाजी, पीवी संधू बैडमिंटन, लगातार पीवी संधू ने इस बार भी कांस्य पदक जीता, मतलब पदक जीता है ओलंपिक में। पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद जर्मनी को हराकर जीता कांस्य पदक, बड़े गर्व की बात है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, कृपया वीडियो को अवश्य देखें और एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।